जिंदगी में कोई मकसद रखो, तकदीर बदल जाएगी, वरना किस्मत को दोष देते देते ये उम्र कट जाएगी। जी हाँ, अब तेरे पास जिंदगी का कोई मकसद भी होगा तो लक्ष्य की राह पर चलते हुए मतलबी जमाने से रुखसत भी होगा। बस इस पावरफुल स्पीच को अंत तक जरूर सुन लेना, क्योंकि इस मोटिवेशनल स्पीच का लास्ट रोल तेरी जिंदगी में कामयाबी की आग लगा देगा। 2023 के बस चंद महीने बचे हैं। जो बेहतर तरीके से काम करेगा वो दिसंबर के अंत में सक्सेस होकर आगे जाएगा। बहुत से लोग 2023 में खुद को सफल बनाने की उम्मीद लेकर आए होंगे, जिसमें से कुछ सफल भी हो चुके होंगे और कुछ सफलता के नजदीक पहुंच चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 2023 में सक्सेस की राह पर 2-4 कदम भी नहीं चल पाए होंगे और ये सोचकर हैरान परेशान होकर निराशा की ओर बढ़ रहे होंगे कि अब तो साल खत्म होने वाला है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब वक्त बहुत कम बचा है और अब मैं इतना बड़ा लक्ष्य कैसे अचीव कर पाऊंगा। बस यही सोचकर हताश और निराश होकर खुद को कोसने लगे होंगे। मैं ऐसे तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो अभी भी समय आपके पास है और आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। क्योंकि एक साल की बर्बादी को बचाने के लिए एक महीना काफी होता है, एक महीने की बर्बादी को बचाने के लिए एक हफ्ता काफी होता है और एक हफ्ते को बचाने के लिए एक दिन काफी होता है, एक दिन को बचाने के लिए एक घंटा और एक घंटे को बचाने के लिए एक मिनट काफी होता है। बस देखना यह है कि अपने पूरे साल को बचाने के लिए आप महीना, दिन, हफ्ता, घंटा और मिनट का कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर पाते हैं। आपका साल 2023 बर्बाद होने से बचाने के लिए मैं लेकर आया हूं यह स्पेशल वीडियो खास आपके लिए, जो आपको 1-2 महीने में बड़ा अचीवमेंट दिलाकर जाएगी। बस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है। 15 रूल बताऊंगा जो आपको 1-2 महीने में बड़ा इंसान बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो में पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। रूल नंबर 1, जोश में आकर काम ना करें, क्योंकि जोश कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है। जोश तो कुछ समय में ठंडा हो जाता है, ठीक ऐसे ही जोश वाला मोटिवेशन भी ठंडा हो जाता है। इसलिए जोश में आकर किसी काम की शुरुआत न करें, ये आपको गिरा सकता है। जोश को नियंत्रण में रखकर ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। रूल नंबर 2, खुद को आइसोलेट कर दो। 1-2 महीने के लिए एकांत में चले जाओ, पूरी दुनिया से अलग हो जाओ, सभी से अपनी कनेक्टिविटी खत्म कर लो और सिर्फ अपने लक्ष्य पर निशाना साधो। खुद को भीड़ से अलग कर लो और पूरा बदल जाओ। भूल जाओ कि दुनिया में तुम हो या तुम्हारी दुनिया में लोग हैं। भूल जाओ कि तुम किसी के हो या तुम्हारा कोई है। बस मेहनत करो और कामयाब हो जाओ। रूल नंबर 3, सुबह जल्दी उठना। दुनिया की सबसे अच्छी आदतों में नंबर 1 आदत है सुबह जल्दी उठना और काम को कल पर मत टालना। यह आदत दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। सुबह के अलार्म की घंटी ना भी बजे तो कोई बात नहीं, आप अपने मन को ही अलार्म बना लो और ठान लो कि सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाना है। अगर आप सूर्योदय से पहले बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए पागलों की तरह काम करते हैं तो यकीनन पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे आप पूरा ना कर सकें। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आपके अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। आपको अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाना कितना जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, जो आपको जिंदगी में हमेशा एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं तो अपने अलार्म को 2 मिनट पहले लगाकर अपने बिस्तर से थोड़ा दूर रख दें, ताकि आपको अलार्म की घंटी बंद करने के लिए बिस्तर से उठकर जाना पड़े और इतने में आपका आलस्य चला जाएगा और आपकी नींद भाग जाएगी। फिर आप दोबारा बिस्तर पर नहीं जाएंगे। रूल नंबर 4, सूरज और चांद को अपना लक्ष्य बनाओ। बड़ा इंसान बनना है तो बड़ा लक्ष्य बनाओ, सूरज चांद की तरह। क्योंकि अगर किसी कारणवश
चूक भी गए तो एक तारा बनकर तब भी चमकोगे। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाओ, इतना बड़ा कि दुनिया की हर चीज सस्ती लगने लगे और आप अपने और अपनों के सारे शौक पूरे कर सको, क्योंकि ये जिंदगी बड़े नसीब से मिली है। किसी छोटे मोटे काम में मत उलझ जाना, अपना लक्ष्य बड़ा बनाकर फिर एक दो कदम बढ़ाकर मत रुक जाना। मैं फिर कहता हूं, ये इंसानी जिंदगी फिर नहीं मिलेगी। अपने आप को किसी महान कार्य में लगाओ और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा जाओ। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाओ। रूल नंबर 5, असहमत होना और मना करना सीखिए। अपने मन की सुने। लाखों की भीड़ में तुम्हें बहुत से अपना कहने वाले ही क्यों ना हो, हमेशा अपने मन की सुने, क्योंकि आप बड़े लक्ष्य के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए जो आपकी नजर में उचित हो वही करें। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं, जो हर किसी के इशारे पर हाँ में हाँ तैयार रहते हो। आप एक अलग इंसान हैं। आपके सपने अलग हैं तो आपके सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो फिर नहीं है। जरूरी नहीं जो दूसरों को पसंद है वो तुम्हें भी हो। अगर तुम दूसरों की पसंद को पसंद करने लग जाओगे तो तुम भी औरों की तरह ही बन जाओगे। आप 8.5 अरब दुनिया के एक अलग इंसान हो और आपको असहमत होने और ना कहने का पूरा अधिकार है, उस काम के लिए, उस चीज के लिए जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपका मन नहीं है अपने दोस्तों के साथ बैठकर बिरयानी खाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको इंजीनियर नहीं लीडर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे इंजीनियर नहीं लीडर बनना है, क्योंकि आपके मन के खिलाफ जाकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा और आपकी एनर्जी एंड टाइम दोनों लॉस होगा, जिससे दूसरों को बेशक फायदा मिल सकता है पर आपको कुछ भी नहीं। इसलिए मना करना सीखिए। बेशक मना करने से दूसरों की नज़र में कुछ समय के लिए बुरे बन जाओगे, पर खुद की नज़र में और आने वाली पीढ़ियों की नज़र में कभी गलत साबित नहीं होगे। रूल नंबर 6, बूस्ट योर हार्मोन्स एंड एनर्जी लेवल इन योर बॉडी। अपने शरीर में हार्मोन्स और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाओ, बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ, अपनी बॉडी पर भी कुछ घंटे खर्च करो। इसका मतलब ये नहीं कि दिन के 2-4 घंटे जिम में ही निकाल दो। बॉडी बनाने का मतलब सिर्फ जिम नहीं है। आपकी बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इंक्रीज होना चाहिए, जिससे आप खुद को पावरफुल फील करोगे। कोई काम आप लो एनर्जी में और सेम काम आप सेरोटोनिन हार्मोन्स जब रिलीज होता है एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल अप होता है तब करो। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका काम करने का तरीका, बात करने का तरीका बदल जाएगा। लोग एक ही काम को ज्यादा देर तक नहीं कर सकते क्योंकि दिमाग का स्टेमिना लो हो जाता है। हार्मोन्स की बौछार खत्म हो चुकी होती है, डोपामाइन खत्म हो जाता है, एनर्जी एंड पिगमेंट्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आप 10 किलोमीटर के फ्यूल से नहीं पहुंच सकते, चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, क्योंकि जबरदस्त कंपटीशन है जमाने में। तेज दिमाग के लिए स्वस्थ दिमाग चाहिए, जिसके लिए हार्मोन्स का इंक्रीज होना जरूरी है। डेली एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, क्योंकि रिसर्च कहती है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं है, इसका मतलब स्वस्थ दिमाग भी है। इसलिए 1-2 महीने में सक्सेस होना है तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ, बॉडी को स्ट्रांग बनाओ और ज्यादा तेजी से मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। एनर्जी होगी तो कोई भी काम आसानी से कर लोगे, अन्यथा 2 घंटे के काम को करने के लिए भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग को भी मजबूत होना चाहिए। लोहे के बड़े बड़े इंजन, बड़ी बड़ी मशीनें सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से भी चलती हैं। सो मेंटेन योर बॉडी विद ब्रेन। रूल नंबर 7, मल्टी स्किलफुल बनो। बहुत बड़ा लक्ष्य पाना है तो उस लक्ष्य के लिए सिर्फ एक ही नजरिए, एक ही दिमाग और एक ही तरीके से मत सोचो, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर
मल्टी स्किल्स, मल्टी माइंड और कई तरीकों से उस काम के लिए मेहनत कर रहा है, तो यकीनन वो आपसे बेहतर कर रहा है। इसलिए आपसे ज़्यादा सक्सेस होने के चांस उसके हैं। एक मंजिल को पाने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए भी कई रास्ते होते हैं, लेकिन पहले पहुंचता वही है जिसे सारे रास्तों का पता है और जो हर रास्ते पर बेहतर तरीके से चलना जानता है। इसलिए एक नहीं, कई स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए। रूल नंबर 8, पीछे मुड़कर मत देखो। जब शुरू कर चुके हो तो बिना संकोच आगे बढ़ो, फिर पीछे मुड़कर कभी मत देखो, क्योंकि वो रास्ता आपने चुना है, वो मंजिल आपने चुनी है, उस पर सिर्फ तुम्हारी सकारात्मक नजर होनी चाहिए। दूसरे तो अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। आपके रास्ते में कोई दीवार आए तो उसे तोड़ दो, न कि पीछे मुंह मोड़ लो। पीछे मुड़कर देखना कायरों का काम है और तुम्हारा काम है अपने तय समय में अपने लक्ष्य को भेद डालना। तुम्हारे अंदर अथाह ज्ञान का सागर है, अद्वितीय शक्तियां तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। यदि तुम सारा ज्ञान, सारी शक्तियां 1-2 महीने के लिए एक लक्ष्य पर लगा दोगे तो तुम 2023 में सफल इंसान बनकर निकलोगे। रूल नंबर 9, दुनिया को भूलकर खुद पे ध्यान लगाओ। वो आपने एक फेमस क्वाइट सुना होगा कि कुछ बड़ा करना है तो भीड़ से अलग हटकर चलना होगा। यदि कम समय में यानी 1-2 महीने में एक सफल इंसान बनकर निकलना है तो सब कुछ भूलकर बस खुद पर ध्यान केंद्रित करना होगा, खुद के लिए संघर्ष करना होगा और सिर्फ खुद के बारे में सोचना होगा। स्वार्थी बनना होगा, तुम्हें मतलबी बनना होगा। अगर सिर्फ 1-2 महीने में सक्सेस होना है तो मेरी ये 4 लाइनें हमेशा याद रखना। खुद को हर वक्त जो मेहनत में लगाते हैं, सबसे पहले मंजिल वही लोग पाते हैं। खोज लाते हैं वो रेगिस्तान से ज्ञान की धारा, और लक्ष्य प्राप्त के लिए ग्रहधाम तो क्या, माता पिता और खुद को भी भूल जाते हैं। रूल नंबर 10, अपने ज्ञान की धार और काम की रफ्तार को लगातार तेज करते रहें। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ोगे तो उसके लिए तुम्हारे ज्ञान की शक्ति और काम करने की गति नियमित रूप से बढ़ती रहनी चाहिए, और इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे कि लगातार सीखते और लर्न करते रहें। सुनिश्चित करें कि आप अपने अलावा दूसरों के दृष्टिकोणों को भी रीड करें। पढ़ना आपके दिमाग की याददाश्त को बढ़ाता है और डिमेंशिया से लड़ने में मदद करता है। काल्पनिक ज्ञानवर्धक कहानियों को पढ़ें, यह ज्ञान की धार को तेज करने में काफी मदद करता है। अपने काम करने के तरीके को बदलें, घिसे पिटे पुराने तरीके से काम न करें, काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। दिमाग को खुला रखें और अपनी गलतियों से सीखें। अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ लगातार अनवरत प्रयास करते रहें। उम्मीद के साथ लक्ष्य का पीछा करें। लक्ष्य निश्चित ही 1-2 महीने में भेद डालोगे। रूल नंबर 11, गूंगे बहरे बन जाओ। जब आप तेजी से और कम समय में लक्ष्य पाना चाहते हो तो गूंगे बहरे बन जाओ। कोई तुम्हें आवाज दे कि ये मत कर तो सुनो ही मत, बस उस वक्त खुद की सुनो और अपने काम में पूरा फोकस करो और अपनी सारी ताकत अपने गोल को अचीव करने में लगा दो। अगर तुमसे कोई कहे कि ये क्या कर रहा है तो उसको रिप्लाई मत करो, गूंगे बन जाओ। उसकी बातों का, उसके सवाल का कोई जवाब मत दो। यदि आपने 1-2 महीने में लक्ष्य पाने का कमिटमेंट किया है, फिर चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, तुम्हें करना है तो बस करना है। रूल नंबर 12, समय को सही काम में लगाओ तथा समय के साथ दौड़ो। दोस्तों, बहुत से लोग दूसरों को देखकर या जोश में आकर उल्टे सीधे लक्ष्य बना लेते हैं और उन्हीं में अपनी एनर्जी वेस्ट करने लग जाते हैं और इस तरह वो एक सही मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा अपने लक्ष्य का चुनाव सावधानी के साथ पूरे होश व आवाज में करें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का मामला है। और जब सही लक्ष्य चुन लें तो उसे पाने के लिए अपने समय को उसी के अकॉर्डिंग यूज करें। यानी कि आपने 12 घंटे पढ़कर हासिल होने वाला लक्ष्य बनाया, लेकिन पढ़ाई सिर्फ 5 घंटे कर रहे हो, तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे? यानी कि जब तक आप किसी चीज की कीमत अदा नहीं कर देते, वो चीज आपकी नहीं होती। ठीक वैसे ही
जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कीमत अदा नहीं करोगे, वो आपको हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अगर बड़ा लक्ष्य बनाया है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें समय के साथ दौड़ना होगा, तभी निश्चित समय में बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे, अन्यथा बैठकर पछताओगे। रूल नंबर 13, बिना सोचे समझे करियर का चुनाव न करें। दोस्तों, क्या ऐसा तो नहीं है कि अपनी लाइफ का गोल आपने जल्दबाजी में सेट किया हो, या बिना सोचे समझे बहुत जल्दबाजी में आपने अपने करियर का चुनाव किया हो? अगर ऐसा है तो सावधान, क्योंकि इस तरह का चुनाव आपको समय से पहले विचलित कर सकता है, या कुछ वक्त चलने के बाद आपको निराश कर सकता है, क्योंकि इस तरह जल्दबाजी में लिए गए फैसले स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाते। इसलिए जल्दबाजी में फैसले ना लें और अपने करियर का चुनाव करते समय विशेष सावधानी बरतें, और निर्णय लेने से पहले उस पर एक बार नहीं 10 बार नहीं, जरूरत पड़े तो 100 बार विचार करें। मेरा दावा है कि भविष्य में लक्ष्य मिलने के बाद पश्चाताप नहीं होगा। Therefore be especially careful while choosing your career। रूल नंबर 14, गिरकर भी संभलना सीखो। लक्ष्य के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए असफलताओं को एक संकेत मानो, उनसे सीखो और फिर से आगे बढ़ो। चाहे 100 बार गिरो, मगर टूटो मत, फिर से उठकर खड़े हो जाओ। चाहे कितनी भी बार इम्तिहान में फेल हुए हो, लेकिन निराश मत हो, फिर से एक प्रयास करो। आपका लक्ष्य बड़ा है, इसलिए लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करो। सफलता खुद आपके कदमों में सर झुकाएगी। बस लक्ष्य प्राप्त होने तक कंपटीशन को जीतने की जुर्रत बार बार करो। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को रोशनी से जगमग कर दिया। जानते हो उन्हें उस बल्ब को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितनी बार फेल होना पड़ा? आप सोचोगे तो खुद हैरत में पड़ जाओगे। लेकिन ये सच है दोस्तों कि एडिसन को बल्ब का आविष्कार सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 999 बार फेल होना पड़ा था, और तब जाकर 1000वें प्रयास में उन्हें बल्ब को बनाने में सफलता प्राप्त हुई थी। और फिर भी एडिसन कभी विचलित नहीं हुए, जबकि उनके साथी वैज्ञानिकों ने उनका ये कहकर मजाक भी उड़ाया था कि वो एक असंभव काम को पूरा करने की खोज में लगा है जो पूरा नहीं किया जा सकता, और एडिसन को चैलेंज किया था, अगर वो ऐसा करके दिखा देगा तो हम उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तब एडिसन ने कड़ी मेहनत और बार बार प्रयास करके ये करके दिखा दिया, और उन वैज्ञानिकों को घुटने पर ला दिया जो उनका मजाक उड़ाते थे। तो दोस्तों, आप तो अपनी इतनी लाइफ में 100 बार भी सफलता के लिए प्रयास नहीं कर पाए होंगे और घबराने लगे होंगे। दोस्तों, असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलता के बाद कामयाबी का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, लक्ष्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ते समय असफलता और निराशा जैसी बाधाएं भी जरूर आती हैं, लेकिन हमें इनकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहने से ही लक्ष्य हासिल हो पाता है। और अब इस मोटिवेशनल स्पीच का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आपको 2024 में कामयाब बनाकर ले जाएगा, वो है रूल नंबर 15, जो ठाना है उसे करके दिखाना है। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपने ठान लिया कि मुझे लक्ष्य चाहिए, तो फिर उसे प्राप्त करके दिखाना है, और हर हाल में प्राप्त करके दिखाना है। तूने अपना लक्ष्य खुद चुना है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति ने तुम पर कोई लक्ष्य थोपा है। तू अपनी जिंदगी को सफल बनाने में खुद को लगाएगा या दूसरों की खुशियों के लिए अपनी बलि चढ़ाएगा? कहने का मतलब साफ है कि तुम्हें खुद से और अपने लक्ष्य से प्यार है या किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी से ज्यादा लगाव है। ये जितना जल्दी हो सके समझ जाओ, और जितना जल्दी हो सके संभल जाओ, क्योंकि ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती और समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए वक्त रहते खुद को समझो, खुद पर वर्क करो और खुद से प्यार करो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया साथ नहीं देती, तब साथ देती है तो बस खुद की समझदारी और खुद की तैयारी। इसलिए भाड़ में जाए दुनियादारी। अगर आज तुम खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो और इधर उधर ध्यान भटका रहे हो, तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। गुजरते वक्त की आवाज के साथ मिलेंगे एक और बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।